जय हो। रसोईया पुजारी की जय हो। श्री रामानंद आचार्य जी महाराज की जय हो। बोले श्री गुरु महाराज की, बोले ग्राम के सब संत भक्तों की जय हो। समस्त पितृ भूमियों की जय हो। सती सूरमों की जय हो। जय हो। सभी का स्वागत है। बोलो गोविंद भगवान की जय। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। आवो हनुमान विराजियो कथा कहूँ इतिहास, आप पायक सिया राम के हम चरणन के दास। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरो कलेश विकार। राम नगरिया राम के बसो सरयू के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। परम वंदनीय परम अध्यक्ष महोदय श्री सीताराम जी महाराज, 10 में चरुणान अनुरागी अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आज श्री मद्भागवत महापुराण की पतित पावनी भागीरथी में आपका हार्दिक स्वागत। कथा प्रारंभ से पहले ग्राम की अंदनियां वंदनियां मातृ शक्तियां भू शक्तियां देवी शक्तियां यथाचित स्थान पर समस्त दृश्य अदृश्य भ्रमण करने वाली समस्त शक्तियां और ग्राम की हमारी समस्त पूज्य माताओं व बहन, कथा पूर्व से आपका भी स्वागत है। आज सभी पधारी मेरे साथ पूज्य भागीरथी का गोता मारते हुए मानसिक यात्रा कीजिए। ग्राम के पितर प्रेत पिशाच सती सूरमा, ग्राम के संत महंत, ग्राम के देवता प्रधान देवता समस्त देवता, आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बाप इस कार्यक्रम को भव्यता से बनाते हुए ग्राम के अंदर सुख और शांति समृद्धि का वातावरण बनाइए, कृपा की बारिश कीजिए। कथाएं किस लिए होती है? नगर कल्याण के लिए, नगर शांति के लिए, हम जन कल्याण के लिए, इसलिए कथाएं होती हैं। यज्ञ किस लिए होता है? हम सभी का कल्याण करने के लिए। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सब निर्भय रहो, सब सुखी रहो, सब शंका और शोक मुक्त रहो। प्यारे सज्जनों,
बाबा श्री सुत जी महाराज ने सोनक जी महाराज के साथ साथ 88,000 भारत के पूज्य हमारे महात्माओं को सुनाई है और सब महात्मा ग्रस्त से सत्य हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रस्तों के लिए भी है, विरक्तों के लिए भी है। ये कथा सन्यासियों के लिए भी, देवताओं के लिए भी और ग्रस्तों के लिए भी। जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है उनके लिए भी है और जिन्होंने शरीर त्याग दिया उनके लिए भी। इसलिए इसको श्रीमद् भागवत महापुराण कर्ण रस का महत्व दिया है। ये ज्ञान यज्ञ है। अभी 2-2.5 घंटा भगवान की सुंदर कथा के सुंदर शब्दों के साथ साथ सुंदर श्लोकों का जाप करते हुए अनेक आहुतियां लगा रहे, ज्ञान रूपी मंत्रों की आहुतियां लगा रहे। आज हमारे इस गुड़ली गांव के बड़े सौभाग्य हैं ताकि ये पुष्कर मंडल बाबा श्री राम गोपाल दास जी महाराज की परम सानिध्य को प्राप्त करते हुए राजस्थान प्रांत में भ्रमण करते हुए आपके नगर के बच्चाई ने श्री ठाकुर जी महाराज की छत्र छाया में विराजमान होकर आपको कथा सुना। वो कथा जो देवा नाम सुदुर्लभा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बाबा सूत जी सोनकादियों को सुनाते हैं, सनकादि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाते हैं, नारद जी महाराज साक्षात द्वारिका में सुनाते हैं, महात्मा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं, धर्मराज विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी सुनाते हैं। और आज की कथा प्रारंभ से पूर्व मैं आपको निवेदन करूंगा, चलिए मेरे साथ मानसिक गोता लगाने से पूर्व पहले 2 नाम संकीर्तन हो जाए भगवान का। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विघ्न उड़ावन हारी। भगवान की कथा हमारे समस्त शंकाओं रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। लेकिन ये कथा जिनके सत्संगत अति प्यारी, राम कथा के सोई अधिकारी, जिन्हें सत्संग प्रिय है वो इस पतित पावनी ज्ञान गंगा के अधिकारी होते हैं। एक बार भाव से मेरे साथ चलिए और भाव से बोलिए, भाव से बोलिए, एकजुट होकर के बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवती नमो वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान दीजिए, इसलिए कहा जाता है भगवान की जो शब्दावली वो बड़ी विचित्र है। अगर आप एक छोटा सु बोलते हैं तो एक बड़ा सु बोलते हैं, सु सु है, ए आ इ ई उ है, तो उ है तो उ का उ। लेकिन वसु, वसुमन 8 वसु, वासु, वासुमन भी 8 वासु। वासु कौन? नाग। लेकिन वासु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद
वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे हरि ओम। जय हो। वासुदेवाय नंद नंदनाय। हे वासुदेवाय नंद नंदनाय। हाँ, वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओ वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियमान भाव, वह ग्राम के सभासदवासी, ग्राम की बाल वृंदों, पूज्य माताओं, ग्राम के संत सज्जनों, ग्राम के सतीशों, सभी देवी देवताओं, समस्त पधारे महानुभाव, भगवान के मंच पर विराजमान सभी हमारे जो सहयोगी, बाहर से पधारे हुए सभी महानुभाव और जो रास्ते में चल रहे हैं वो भी समस्त महानुभाव। कल की कथा में महाराज परीक्षित का एक प्रश्न था, और जिसके जीवन में प्रश्न नहीं है, हाँ, उसका जीवन तो महाराज पूछिए मत। किसी न किसी जीव के जीवन में एक प्रश्न तो रह ही जाता है महाराज। लेकिन वही बात, एक मारवाड़ी हेली, हेलियां तो आपकी भी बहुत बड़ी बड़ी, मैं इन हेलियों की बात नहीं कर रहा हूं। एक भजन है, मारी मेर मरो साधु ना मिलयो मारी हेली, मैं किन संग करूं संगे, किसको अपना दुख कहूं, किससे मैं ये प्रश्न करूं जो मेरा ये घट भर सके, या मेरे प्रश्न का किसी के पास उत्तर। प्रक्षित नाम किसका है? हमारे अंदर भी एक प्रक्षित रहता है। महात्मा प्रक्षित ने भगवान सुखदेव जी के आगे कितना सुंदर प्रश्न रखा। कितना रखा कि महाराज, जीव जब मरण सैया पर हो, ऐसी स्थिति में ना तो हाड़ हिले और ना हमारी बुद्धि चले, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, कौन सा उपाय या कौन सा यत्न करना होगा जिससे कि हमारी सदगति हो जाए। एक है मंजा, एक है मजा। मजा नाम मेल का है और मंजा नाम जो मंज गए। परदेश में रहो, राधा रमण श्री राधा रमण कहो।
राधा रमण कहो। जय हो राधे। जय हो सभी को सूचित किया जा रहा है, कीर्तन में सब सहयोग कीजिए, वाणी से सब सहयोग दीजिए। जिस देश में, जिस भेष में रहो, कैसी स्थिति में रहो, लेकिन राधा रमण श्री राधा रमण कहो। राधा रमण श्री राधा रमण कहो। अभिमान में स्वाभिमान में रहो, मान में अभिमान में स्वाभिमान में रहो। राधा रमण प्रिया रमण, राधा रमण श्री प्रिया रमण, श्री राधा रमण कहो। जय हो राधा रमण, राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जय जय हो हरि बोल। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। प्यारे सज्जनों, बाबा श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस मंत्र को आप बोलने में आसान मानते होंगे, उस मंत्र में ही ये सारा विश्व है। और ये कैसे? कि जिस समय नहीं पृथ्वी थी, नहीं सूर्य था, नहीं चंद्रमा तारागण थे, नहीं पवन था, उस समय नीरा जल ही जल है। भगवान चैतन्य स्वरूप में, निर्विकार स्वरूप में बहुत वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। सारी सृष्टि जलमग्न हो चुकी थी, सिवाय श्रीमन नारायण के कुछ भी नहीं था, सिवाय भगवान के कुछ भी नहीं था। परम पिता परमेश्वर ने इस संसार को बनाने से पहले भगवान श्रीमन नारायण ने सतोगुणी स्वरूप धारण किया, 10 इंद्रियों को साथ में लिया, पंचभूत साथ में लिए। पंचभूत किनको कहते हैं? छति जल पावक गगन समित। जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व है। और ये समस्त इंद्रियां हैं, जिससे कर्ण इंद्री कहा जाता है, चक्षु इंद्री कहा जाता है, नाश इंद्री कहा जाता है, बुखार विंद इंद्री कहा जाता है। ये 10 इंद्रियां हैं। और कहा जाता है 25 हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति अलग है, प्रकृति अलग है।
प्रकृति जो आप देख रहे हैं, जिनमें है प्रकृति की हमें आवश्यकता है। भगवान ने कोई भी ऐसी चीज व्यर्थ नहीं बनाई है हम घर में। और हमें तो देखो जी, बुरा मत मानना, हम तो इतने मस्त हैं कि हमें घर में खाना कितना बनाना चाहिए उसका भी पूरे नाप तोल नहीं रहता। कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी कभी तो वेस्टेज हो जाता है और कभी कभी कम पड़ जाता है। हाँ, लेकिन भगवान की जो सृष्टि है, इनमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी वो सारी, एक भी चीज भगवान की वेस्टेज नहीं कि ये तो गलत है। 4 प्रकार की भगवान ने जो खान बनाई है, इंडज है, पिंडज है, स्वेदज है। कहने का भाव था परमेश्वर ने एक भी ऐसी योनि नहीं बनाई है जो हमें संसार में अधिक दिखती है। और कितनी योनियां हैं, आकर चरित 1,84,000 जाति जीव थल चल नभ वासी। 84 लाख योनि